हेलो, जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों, आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में औषधीय खेती की, औषधि पौधों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वो बात करूं पिछले 2 साल की, तो कोरोना काल में इसकी डिमांड और काफ़ी तेज़ी से इजाफा आया है इन फसलों की डिमांड में। दोस्तों, आज भारत में ऐसी कई सारी कंपनी है जो आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रही है। काफ़ी कुछ मतलब देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वो कंपनियां प्रसिद्ध है, जिसके चलते दोस्तों आज देश में जो औषधीय खेती जो किसान कर रहे हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। और बात करूं हमारी, तो हम कुछ पिछले 3 साल से अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं। इस साल हमने काल में अकरकरा जैसी फसलें भी ट्राई करी थी, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे। भले ही वो फेल हो गए, लेकिन अगली बार फिर से नई तरीके से ट्राई करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी औषधीय फसलों के बारे में जिनकी खेती अगर आप भी करेंगे तो आप 1 बीघे से लाखों की कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो 5 फसलें हैं ना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन औषधीय फसलों को दोस्तों सरकार भी प्रोत्साहित करती है आपको कि ये फसलें आप करें। आपको सरकार अनुदान देकर, सब्सिडी देकर आपको मदद करती है। तो दोस्तों, सब्सिडी, औषधीय फसलों पर सब्सिडी अगर आप चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों एक वीडियो तो मैंने पहले ही बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक और बिल्कुल और अच्छे से डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। दोस्तों, आज भारत में अधिकांश किसान ये गलती करते हैं कि वो अपने खेतों में पारंपरिक तरीके से ही खेती करते आ रहे हैं, जैसे कि दोस्तों गेहूं, चावल, गन्ना, कपास और भी कई आदि फसलें, मक्का जैसी हो गई, इनको करो। लेकिन उसके अलावा दूसरी फसलों को भी अपनाओ, जैसे कि अपनी अश्वगंधा हो गई, ब्राह्मी हो गई, सर्पगंधा हो गई, एलोवेरा हो गई, और भी कई सारी फसलें हैं। तो अभी उन 5 फसलों के बारे में जानते हैं। और भी कई सारी फसलें, उन पर भी आगे और इस वीडियो के और भी पार्ट आ जाएंगे अगर आप चाहोगे, अपना इंटरेस्ट शो करोगे तो। दोस्तों, खेत में एक ही तरह की फसल लेने से खेत की जो उर्वरक क्षमता होती है, पैदावार की क्षमता होती है, उसमें काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्रॉप का रोटेशन यानी कि फसलों का रोटेशन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में दोस्तों, क्रॉप का रोटेशन करने के लिए जो औषधीय फसलें होती है वो लगाना वैज्ञानिकों, जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, उनके द्वारा सलाह दी जाती है कि मान लीजिए अगर आप 1 साल गेहूं या धान लगा रहे हैं किसी खेत में, तो उसके बाद उसमें दोस्तों औषधीय फसल लगाएं। इससे न केवल आपको औषधीय फसलों से फायदा होगा, बल्कि आप अगली बार फिर जब उस खेत में धान और ऐसे गेहूं जैसी फसलें लगाएंगे तो उसका उत्पादन भी काफी अच्छा होगा। लगातार एक ही तरह की फसल एक खेत में करने से उसकी उर्वरता क्षमता पर काफी असर पड़ता है। हर बार जैसे जैसे आप वो क्रॉप लगाते जाएंगे, आपकी पैदावार कम होती जाएगी। दोस्तों, हमारी सबसे पहली औषधीय फसल है अकरकरा। दोस्तों, अकरकरा पिछले 400 सालों से भी ज्यादा से आयुर्वेद में उपयोग की जा रही है। इस फसल का उपयोग दोस्तों आपके जो टूथपेस्ट होते हैं, दंत मंजन होते हैं, उनको बनाने के लिए, उसके बाद जो पेन किलर्स होती है, जो दर्द निवारक दवाएं होती है, उनको बनाने के लिए, और इसका ऑयल भी बनता है, तो उनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो अकरकरा होती है, इसका मेनली जो बीज होता है और जो इसकी जड़ें होती है वो मेनली उपयोग की जाती है, और डंठल भी कई बार उपयोग की जाते हैं। दोस्तों, अकरकरा की खेती मुख्य रूप से कम मेहनत और ज्यादा फायदा देने वाली होती है। इस खेती को दोस्तों लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है तैयार होने में, थोड़ा समय जरूर ज्यादा लगता है। वो बात करूँ इसके जलवायु की, तो इसकी खेती के लिए आपको समशीतोष्ण वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। और मुख्य रूप से अकरकरा की खेती भारत के मध्य राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, फिर गुजरात, ऐसे इलाकों में की जाती है। काफी अधिक मात्रा में यहाँ पर की जाती है, और यहाँ पर इनको बेचने के लिए मंडी भी उपलब्ध है। तो ऐसे में आपको इन फसलों को बेचने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। नीमच इसके लिए सबसे प्रसिद्ध मंडी है, सभी तरह की औषधीय फसलें वहां पर बिकी जाती है। दोस्तों, हमारी अगली फसल है जिसे हम भी करते हैं, वो है अश्वगंधा की खेती। दोस्तों, अश्वगंधा के पौधे से, मतलब अश्व यानी कि घोड़े के पास जैसी स्मेल आती है वैसी आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहते हैं। दोस्तों, ये अन्य औषधीय फसलों से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। दोस्तों, इसको तनाव और चिंता जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करूं इसके पौधे की, तो दोस्तों इसके पौधे में जो भी आता ना, जैसे बीज, डंठल, पत्ती, जड़, सबके सब बिकते हैं, सबके सब दवाई बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा की खेती किसान के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ये आपको कमाई से लगभग 3 गुना, जितनी लागत होती है ना उससे 3 गुना कमाई करके देती है। इसीलिए दोस्तों इसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है। इसको दोस्तों, ये जो फसल है आपकी, मतलब जो जड़ी बूटी है, वो आपकी बुद्धि के लिए, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए, तनाव जैसी बीमारियों के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मतलब आज खेती में जो बढ़ते हुए नुकसान है, किसान को नुकसान हो रहा है,
ऐसे में दोस्तों अगर वो अश्वगंधा की खेती करते हैं ना तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी फायदेमंद होगा। क्योंकि दोस्तों अश्वगंधा अगर आपको सही रेट मिल जाता है, सही उत्पादन होता है, तो आराम से आप 1 बीघे से 1 लाख तक का भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों अश्वगंधा की खेती जो बुआई रहती है, बुआई का समय सबसे बेस्ट दोस्तों जुलाई से सितंबर तक का होता है, और कई कई किसान इसको अक्टूबर तक और कहीं कहीं तो 15 नवंबर तक भी बोते हैं। तो बो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहती, उसमें हम भी बोते हैं। कई जगह खराब हो जाती है तो फिर जब उसकी डबल बुआई करते हैं तो इतना लेट हो जाता है। बात करूँ इसके पीएच मान की जो आपका खेत में होना चाहिए, नॉर्मली अपने पीएच रहता है ना नॉर्मल 7 का, मतलब 6.5 से 7 के बीच का, तो इतना ही होना चाहिए। दोस्तों हमारी अगली औषधीय खेती है सहजन की। दोस्तों सहजन में 90 तरह के विटामिन होते हैं, 43 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, 17 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों इसकी डिमांड जो है वो साल भर बनी रहती है। इस फसल की दोस्तों एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि दोस्तों इसको एक बार बुआई करने के बाद आप इसकी लगभग 4 साल तक फसल ले सकते हैं। दोस्तों सहजन की खेती को लगाने के बाद 10 महीने के अंदर किसान इससे 1 एकड़ भूमि से 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं, और यही कुछ 4 साल तक चलते रहता है। दोस्तों इसकी सबसे ज्यादा खेती देश के दक्षिण राज्यों में जैसे कि तेलंगाना, साउथर्न रीजन में जो हिस्से हैं वहां पर की जाती है। कई सारे हिस्से हैं वहां पर इसकी बागवानी की जाती है। दोस्तों जो सहजन है इसको लगभग 5000 साल पहले इसके गुणों को, इसकी जो कितने उपयोगी है ये पेड़, ये पौधा, इसको सबसे पहले आयुर्वेद ने पहचाना था। आयुर्वेद में इसकी दोस्तों पेड़ की छाल, जड़, बीज सब चीज उपयोग होते हैं। सब चीजों को दवाई बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बात करूं मॉडर्न साइंस की, तो मॉडर्न साइंस भी दोस्तों इन सभी चीजों को सिद्ध कर चुका है। तो ऐसे में आपको ये बात जानकर गर्व होगा कि हम जिस संस्कृति से आते हैं दोस्तों, वहां पर दोस्तों हम इतने विकसित थे पहले, जहां पे आज मॉडर्न साइंस भी इतनी विकसित नहीं है। तो इस बात के लिए तो वीडियो को लाइक करना बनता है। दोस्तों हमारी अगली जो फसल है, औषधीय फसल है, वो है लेमन ग्रास। इसको हिंदी में नींबू घास भी कहते हैं। दोस्तों इससे निकलने वाले तेल की जो डिमांड है ना, वो मार्केट में सबसे ज्यादा है। जो ये लेमन ग्रास है इसमें दोस्तों विटामिन ए एंड सिंट्रोल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और इससे निकल जा तो जो तेल निकलता है ना दोस्तों, इसको दोस्तों कई तरह की कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसके अलावा दोस्तों दवाइयों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे में अगर आप इस चीज की खेती करते हैं ना, तो आपको इसको बेचने में भी काफी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों यही कारण है कि इस फसल की तरफ किसानों का पिछले कुछ सालों में रुझान काफी बड़ा है। दोस्तों ये कम समय में और अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल होती है। दोस्तों बात करूं जो ये लेमन ग्रास है ना, रिस्क फ्री फसल माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसको कोई पशु नहीं खाता। इसके अलावा इसको जो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसका इस फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में दोस्तों मतलब किसान की तो चांदी पे और चांदी है। दोस्तों लेमन ग्रास की तरफ किसानों का रुझान इसलिए भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ये आप इससे 1 साल में 5 से 6 कटाई करके फसल ले सकते हैं, 5 से 6 बार फसल ले सकते हैं। और पानी की बात करूं, सिंचाई की बात करूं, तो 4 से 5 बार आपको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। हर 70 दिन में आप इसकी एक फसल ले सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूं तो भारत की जो मोदी सरकार है ना, इनका मिशन है, आप सभी को पता है, एक एजेंडा लाई थी कि 2022 तक इनको किसानों की आमदनी दुगनी करनी है। तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए इसी मिशन पर काम करते हुए दोस्तों जिन जिन पौधों पर, जिन जिन औषधीय पौधों पर और संगद्ध पौधों पर भारत सरकार काम कर रही है, किसानों को बढ़ावा दे रही है, अनुदान दे रही है, उसमें से एक लेमन ग्रास भी है। तो ऐसे में दोस्तों इसकी मांग तो बढ़ने वाली है, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, तो आप इससे सरकारी मदद भी ले सकते हैं। इससे जुड़ी जो भी कुछ जो सरकारी योजनाएं होगी उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, आपके लिए बना दूंगा भाई, जो कमेंट करेगा। तो कमेंट करना ना भूले अगर आपको करना है इसकी खेती। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो की आखिरी, लेकिन इट इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, औषधीय फसल है सतावर। इसको कई जगह शतावरी भी कहते हैं। दोस्तों इसकी तरफ भी किसानों का रुझान पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है, और पिछले कुछ वर्षों में स्पेशली कोरोना काल में दोस्तों इसकी तरफ लोगों का रुझान, इसकी मांग बाजार में भी काफी ज्यादा बढ़ी है। बात करूं पिछले 2 साल की, तो इस 2 साल में दोस्तों इसकी जो कीमत है ना उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। इसीलिए दोस्तों इसकी फसल करना भी आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है, और हो सकता नहीं बल्कि होगा ही। दोस्तों सतावर की बुवाई करने का सही समय जुलाई से सितंबर के बीच का होता है। दोस्तों ये पौधा मतलब काफी रोग विरोधी होता है, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई कीट या कोई रोग नहीं लगता। इसकी वजह से आपको इस पे कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको थोड़ी बहुत जो निराई गुड़ाई है वो ही करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक इस फसल का जो ड्रॉबैक है कि वो लगभग
आपको ये फसल 1 साल से ऊपर का समय ले लेती है आने में। जो कमाई की तो 1 एकड़ भूमि से आप इससे 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं 1.5 साल में, जो कि एक अच्छी बात है। किसानों को मतलब खर्चे से कई गुना ज्यादा रिटर्न देगी। लेकिन 1.5 साल तक कुछ छोटे किसान होते हैं, उनके लिए इतना देर तक रुक पाना संभव नहीं हो पाता। तो इसका दोस्तों एक काफी सरल मॉडल होता है कि आप सतावर की खेती भी कर सकते हैं, उसी के साथ साथ उसी में कुछ दूसरी खेती भी कर सकते हैं जिससे आपकी आय बनी रहे। तो वो भी अगर आप चाहेंगे तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज कमेंट में वो भी कमेंट कर दे अगर जिन जिन भाइयों को इंटरेस्ट है इसमें। तो और वही बात करूं दोस्तों, इसको जानवर भी नहीं खाते क्योंकि कांटेदार ये पौधा होता है, तो जानवर खा ही नहीं पाएंगे। तो मेरे किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम जो ये मुहिम चला रहे हैं कि देश का किसान किसी भी तरीके से अपनी इनकम को बढ़ा सके, उसको हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अगर आप भी इसका हिस्सा बनने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी हमारे माध्यम से, हमारी जानकारी के माध्यम से फायदा लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। मेरे लिए ना सही तो अपने लिए तो करो, और इस पर्यावरण के लिए, खेती के लिए जरूर करो, क्योंकि आने वाला समय दोस्तों मैं बता दूं, खेती उभर कर आने वाला बिजनेस है। कई जो बड़े बड़े लोग हैं वो जमीनें खरीद रहे हैं, भारी मात्रा में खेती की उपजाऊ जमीनें खरीद रहे हैं, और कई मॉडर्न टेक्निक्स ऐसी खेती में आ रही है जो धीरे धीरे आपको मतलब कई ज्यादा प्रॉफिट देंगी। जैसे कि आजकल हाइड्रोपोनिक्स काफी चल रही है, बिना मिट्टी के लोग खेती कर रहे हैं। यार कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज लोग कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल @पढ़ा-लिखा-किसान को फॉलो करना ना भूले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो सिंपल पढ़ा लिखा किसान इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो आखिरी बार जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।